नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। तानसेन संगीत समारोह के शताब्दी वर्ष के मौके पर एक बार फिर से ऐतिहासिक किले पर नया रिकॉर्ड बनाया गया। इस बार भारतीय और वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट के साथ भारतीय शास्त्रीय संगीत का गायन और वादन कर कलाकारों ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। पंडित रोनू मजूमदार की संगीत सम्राट तानसेन के रागों पर आधारित बनाई धुन को कलाकारों ने लयबद्ध किया। इस मौके पर प्राचीन काल के वाद्य यंत्रों के अलावा आधुनिक संगीत के उपकरण भी इस्तेमाल किए गए। इस दौरान अलग अलग वाद्य यंत्रों में गजब का तालमेल दिखा। ग्वालियर के ऐतिहासिक किले पर आयोजित संगीत कार्यक्रम के दौरान यह रिकॉर्ड बनाया गया। यह दूसरा मौका है जब ग्वालियर में तानसेन समारोह के मौके पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। इससे पहले तबला वादन में ग्वालियर में इसी जगह पर एक साथ 1500 कलाकारों ने प्रस्तुतियां देकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। रविवार की शाम भी देश भर से आए कलाकारों ने वायलिन, हारमोनियम, बांसुरी, तबला, सितार समेत अलग अलग वाद्य यंत्रों पर एक साथ प्रस्तुति दी। शास्त्रीय बैंड की समवेत प्रस्तुति देकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया। इस आयोजन में एक साथ 546 कलाकारों ने हिस्सा लिया। गुजरात, सिक्किम और छत्तीसगढ़ के कलाकार भी इस विशेष प्रस्तुति में सहभागी बने। संगीत सम्राट तानसेन की नगरी ग्वालियर में बना एक और विश्व कीर्तिमान। 8 प्रकार के वाद्य यंत्रों के साथ 546 साधकों ने दी संवेत मनमोहक प्रस्तुति। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को ग्वालियर में आयोजित तानसेन संगीत समारोह 2024 एवं वृहद संवेत वाद्य यंत्र प्रस्तुति का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश ने फिर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। I can confirm that everyone here is officially amazing. It is a new Guinness World Records title with 546 participants. Congratulations to everyone. यहाँ 8 प्रकार के वाद्य यंत्रों के साथ 546 साधकों ने संवेत मनमोहक प्रस्तुति दी, जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज किया। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री जी ने सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। ये हमारे अपने रोम रोम को पुलकित करती आई है। ऐसे में ये शास्त्रीय वाद्यों के आधार पर हमने प्रकृति से तालमेल बनाने की जो परंपरा स्थापित की, मेरी अपनी ओर से वंदनीय है, अभिनंदनीय है। दुनिया का कोई भी वाद्य हो, वो हमारे ये जो शास्त्रीय रचना से बाहर नहीं हो सकता है। और एक कठिन बात भी है, वो अपना कोई वाद्य बजा ले, हमारा कोई भी वाद्य कलाकार अपना शास्त्रीय जो भी जानता है वो हरेक व्यक्ति के साथ अपनी तालमेल कर सकता है। ये विशेषता अगर कहीं है, ये भारतीय शास्त्रीय संगीत की विशेषता है, जो हरेक किसी से तालमेल करना जानता है, हरेक के साथ अपने कदम ताल करके अपनी इस आनंद की यात्रा में सम्मिलित होता है। इसलिए हमारे कोई भी देवी देवता अपने जीवन में कोई न कोई वाद्य से जाने जाते हैं। और दुनिया के अंदर वाद्य यंत्रों में अगर कोई पहला वाद्य यंत्र बना है तो हम तो प्रकृति से जुड़ने वाले हैं। पहला वाद्य बना है वर्षा की बूंद। पहली बार यहाँ के तालाब से, नदी से जब पहली बार बूंद की जो ध्वनि निकलती है, वो ध्वनि डमरू की ध्वनि से जुड़ती है। और डमरू की ध्वनि से, इसलिए दुनिया का पहला वाद्य अगर है तो डमरू है, जो महादेव शिवशंकर के नाम पर हम देते हैं। हमें इस बात का आनंद है। ये ऐसी कई सारी बातों को समेटे हुए, और बांसुरी तो भगवान कृष्ण के लिए वाकई क्या आनंद की बात है। रोम रोम से जिसके एक एक छेद करने के बाद भी सप्त स्वरों की लहरियों के माध्यम से यात्रा, अनंत यात्रा की ओर ले जाती है, वो स्वर धमनियां एक तरह से नया जीवन देती है। मेरी अपनी ओर से संवेद स्वर के वाद्य यंत्र के अवसर पर जो आपने रिकॉर्ड बनाया है, ये हमारी संगीत सम्राट तानसेन, महारानी लक्ष्मीबाई, महाजी सिंधिया, स्वर्गीय राजमाता विजय राजा सिंधिया, हमारे सभी जैन तीर्थंकर सहित यहाँ जितने भी देवी देवता हैं, सबके इस धाम पर खासकर आज का ये जो रिकॉर्ड बना है, ये हमारी प्राचीन विरासत को जीवंत करने वाला है। मेरी अपनी ओर से आप सबको कोटि से बधाई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए अनोखी आवाज।